अंडे की खेती। रामपुर नामक एक गांव था जहां पर हर प्रकार की फसल उगती थी और वहां के किसान बहुत ही समृद्ध थे। एक बार की बात है, गांव में एक आदमी फसलों का शोध करते हुए आता है और कुछ आदमियों के पास जाता है जो कि भीड़ लगाकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाई, तुम्हारे गांव में किस किस प्रकार की फसलें उगती हैं? हर प्रकार की। तुम्हें कैसी फसल चाहिए बताओ, हम हर प्रकार की फसल उगाते हैं और किसी भी मौसम में तुम्हें कोई भी फसल मिल जाएगी। हाँ, यही तो हमारे गांव की खासियत है। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। उर्फ मियाँ, अब बताओ भी क्या चाहिए तुमको? कौन वाली फसल लोगे? रहने दो, मुझे यकीन है तुम्हारे गांव में वो फसल नहीं होगी जो मुझे चाहिए है। दुनिया में आज तक ऐसी फसल बनी ही नहीं है जो हमारे इस गांव में आपको ना मिले। उर्फ मियाँ, चूहा चला पहाड़ खोदने, ऊंचाई देखकर कहता है कि पहाड़ खुदेगा ही नहीं। और ये ससुरी कहावत बन गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। चाचा, पहेली ना बुझाओ, हमारे कुछ समझ नहीं आया। हाँ बेटवा, ठीक इसी तरह हमको भी नहीं समझ आया कि तुमको कौन सी फसल चाहिए है। जब बताओगे तभी तो अरेंजमेंट कराएंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन शर्त लगा लो, तुम्हारे पास ऐसी कोई फसल होगी ही नहीं। कैसी शर्त? यही कि अगर तुमने मेरे मुताबिक फसल दे दी तो मैं उस फसल के दुगने दाम दूंगा, लेकिन अगर वो फसल हुई ही नहीं तो ये सारी फसल और खेत मेरे। कहो मंजूर है? भाई, अब तो मानो रमेश ने गांव वालों को चैलेंज कर दिया और सारे किसानों ने ये बात अपने ईगो पर ले ली और जोश जोश में, अरे ऐसे कैसे कह सकते हो कि फसल नहीं मिलेगी? हम भी किसान हैं, वो भी पक्के वाले। लगा लो शर्त। हाँ हाँ, लगा लो शर्त। अब बताओ कौन सी फसल चाहिए है तुमको? अब फंसाना शेर जाल में। मुझे अंडे की फसल चाहिए है, मुझे अंडे की खेती देखनी है। बताओ, है तुम्हारे खेतों में अंडे की खेती? बस रमेश की बात सुनकर तो गांव वाले तो छोड़ो, मुर्गियां भी हैरान हो जाती हैं और यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। अरे देवा, ये तो साला अपन का प्रोडक्टिव सिस्टम ही रोकने का प्लान बना रहा है। देवा रे देवा, ये इंसानों का तो बहुत ही लोचा है रे लक्ष्मीधर। अब ये लोग अंडे भी खेतों में पैदा करेंगे तो हम करेंगे क्या? हम मुर्गियाँ कहाँ जाएंगी? वहीं पास में खड़ी औरत, मक्खी मारो ससुरी तुम लोग, हम देख कर आते हैं वो ससुरा शहरी बाबू क्या कह रहा है। वहीं धीरे धीरे रमेश की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि उसे अंडे की खेती देखनी है। वहीं छगन, बेटा ये तो नामुमकिन है, अंडे भी कहीं खेतों में लगते हैं क्या? नहीं ना, तो अब चलो अपने खेत मेरे नाम करो, तुम्ही लोगों ने तो शर्त लगाई थी ना। देखो भाई, ये ठीक नहीं है, ये तो सरासर चाल है। कोई चाल और जाल नहीं है यहाँ, सब कुछ स्पष्ट और क्लियर है। अब अपने कहे मुताबिक करो। तभी छगन कुछ सोचता है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे कल तक का समय दो, हम कल तुम्हें अंडों की खेती दिखाएंगे। ठीक है। फिर रमेश वहाँ से चला जाता है। अरे ओ छगन चाचा, बुढ़ापे में दिमाग सटक गया है क्या? खेत दांव पर नहीं लगा रहा हूँ बच्चों, उस रमेश ने हमें दिमाग से मात दी है, हमें भी उसके साथ दिमाग से ही खेलना चाहिए। अब सुबह सुबह गांव भर के सारे अंडे इकट्ठे करके मेरे खेत में ले आना, याद रहे भोर में ही। हाँ ठीक है। फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं और सुबह भोर में ही सारे गांव वाले इकट्ठा होकर गांव के सारे अंडे एक खेत के पास इकट्ठा कर लेते हैं। लो चाचा, हो गया। ये देखो, ये कंटेनर में गम है। अब जल्दी जल्दी मिलकर सारे अंडे इस बैगन के खेत में चिपका दो। फिर सभी गांव वाले मिलकर ठीक वैसा ही करते हैं और जब दोपहर में रमेश वहां आता है तो, ले भाई शहरी बाबू, तेरे अंडे की खेती, चल ला दुगना दाम। वहीं रमेश रात भर में अंडे की खेती देखकर शॉक्ड हो जाता है
ये रात भर में इन्होंने अंडे की खेती कैसे कर ली? ये तो इम्पॉसिबल है यार। बाबू, इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल है। ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए बेटा। फिर रमेश समझ जाता है कि केवल उसे ही लोगों को बुद्धू बनाना नहीं आता, लोग भी अच्छे से बुद्धू बनाना जानते हैं। लो काका, दुगने दाम। और माफ करना मुझे, मैं तो बस प्रैंक कर रहा था। और तुम्हारा प्रैंक तुमको ही ले डूबा। कांग्रेचुलेशन सालिया, ये इंसानों ने हमारा काम नहीं छीना। अरे मुझे तो डर लग रहा था कि अगर ये हमारा काम छीन लेते तो हम कैसे भूखमरी और बेरोजगारी झेलते। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।